हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आज आप सभी के साथ इस नेक्स्ट लाइव क्लास को। कहाँ गया हमारा पेन? मैं पेन को ही देख रहा था। चलो आओ, अब हम आगे के ऊपर बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर टूल्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास ये थंबनेल पर टूल्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रियल नंबर है तो माँ ये आप लोगों के पास ये कंफर्म है कि ये टूल्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। वो टाइप होते होते रह गया, मैं उसको जल्दी से अपडेट करवा दूंगा। चलो आओ, अब हम आगे के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर टूल्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के ऊपर बात करेंगे। मैंने आप लोगों को और आप लोगों को लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, और आप लोग अपनी बीएससी में भी पढ़कर आए हैं। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो इसका मतलब उसके पास यहाँ पर ए, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल पर तो उसके पास क्या वैल्यू हो जाती है? ए एन माइनस एल का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर लेस देन आ जाता है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए। इसका मतलब हम लोग बात बोल देते हैं कि उसके पास लिमिट अवेलेबल होती है। इसका मतलब अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट होती है ना, कन्वर्जेंट होती है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है उसके पास यहाँ पर लिमिट जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है ना। है ना, ये मेरे पास यहाँ पर लिमिट के बारे में हम यहाँ पर बोलेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट जो है वो हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब टूल्स फॉर कन्वर्जेंस के ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पहला टूल हमारे पास यहाँ पर ये बोलता है इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज़ बाउंडेड। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो इसका मतलब वो बाउंडेड है। इसका प्रूफ देखो, बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है। अब आज हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है टूल्स ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे। लगभग 30 से 35 मिनट का ये आप सभी के साथ जो है यहाँ पर ये क्लास होने वाली है। चलो आओ, अब हम और आगे के ऊपर बढ़ते हैं। इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज इम्प्लाइज इट इज़ अ बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर हम यहाँ पर बात करें जो इसका कन्वर्स है ना, हमारे पास यहाँ पर कन्वर्स है ना, VERSE है ना, CONVERSE, तो कन्वर्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो नॉट ट्रू है। इसका कन्वर्स, आई एम रियली सॉरी, लेक्चर शुरू होने से पहले ही शगुन कर दिया सर आपने। हाँ जी, बिल्कुल कर दिया। चलो आओ, अब इसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर हमारे पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, आप लोग इस बात को समझना, अगर सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट होती है तो इम्प्लाइज उसके पास जो है हमारे पास यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, अब अगर उसके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मेरे पास यहाँ पर ए एन माइनस एल का मॉड जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए। और ये जो एप्सिलॉन है एज स्मॉल एज वी प्लीज, जितना छोटा ये हो सकता है उतना छोटा हम यहाँ पर इसको लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना पॉइंट? हाँ जी सर। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आई, इसका मतलब सर हमें एक ये बात यहाँ पर पता है, अगर मेरे पास ए की वैल्यू, ए का मॉड लेस देन बी होता है तो ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर माइनस बी और बी के बीच में लाई करती है। हमें ये बात यहाँ पर पता है, माइनस बी और बी के बीच में लाई करती है। हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर ए एल माइनस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन माइनस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। मेरे पास यहाँ से एल माइनस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एन, और ये हो जाएगा मेरे पास एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए। मैंने यहाँ तक इसको यहाँ पर बता दिया कि जो ए एन की वैल्यू है वो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ए एन की वैल्यू जो है एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में अगर यहाँ पर लाई करेगी तो अब हम इसको यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन आउट यहाँ पर कर पाएंगे। अच्छा देखना अब एक मिनट के लिए, बहुत ही बेहतर। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये बात बोलूँ, मैंने मिनिमम ले लिया है, यहाँ पर एक मिनिमम ले लिया है दैट इज स्मॉल एम। किसका यहाँ पर, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं कि स्मॉल एम जो है हमारे पास यहाँ पर मिनिमम है किसका सर? A1 का, A2 का, A3 का, अप टू सोन एल माइनस एप्सिलॉन तक की वैल्यू का जो है वो मेरे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो सकता है। A1 A2 A3 कोई भी पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर A1 A2 A3 A4 अप टू सोन ये सारी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास यहाँ पर। हाँ या ना? एंड मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ए एंड सोन, है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, बहुत से मैसेज बज रहे हैं, सब फालतू के। चलो आप, हमारे पास ये पॉइंट अवेलेबल है, इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू आ गई। और सर अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा ले लें कि मैंने कैपिटल एम ले लिया है, जो मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम है A1 A2
A3 अप टू सॉन L प्लस एप्सिलॉन का मेरे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये जो ये वाली इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर स्मॉल m विच इज़ लेस देन और इक्वल टू विच इज़ कैपिटल M। ये मेरे पास यहाँ पर कैपिटल M के बीच में आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल m क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सर लोअर बाउंड का काम करेगा, लोअर बाउंड का काम करेगा। और हमारे पास यहाँ पर अपर बाउंड के बारे में यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर अपर बाउंड की। अब जब हमारे पास ये अपर बाउंड वाली पॉइंट यहाँ पर आ चुकी है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये जो an हो गया ये हमारे पास बाउंडेड हो गया है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन कन्वर्ज जो है वो इस पार्ट का ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है सॉरी, मेरे पास यहाँ पर कन्वर्ज जो है इस पार्ट का ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने an को यहाँ पर ले लिया -1 की पावर n, ये मेरे पास यहाँ पर -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सॉन ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब इसके अगर मैं यहाँ पर रेंज सेट के ऊपर बात करूँ तो रेंज सेट के पास -1 और 1 क्या है, ये दो ही पॉइंट हैं। और अगर कोई नंबर इन्फाइनाइटली टाइम अपीयर करता है इन अ सीक्वेंस तो इसका मतलब -1 जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। -1 जो है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an हो जाएगा। सिमिलरली 1 जो है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और हमारे पास यहाँ पर टूल नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पर टूल नंबर 2 के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें, इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट देन इट इज़ कन्वर्जेंट एंड मोर देन 1 लिमिट पॉइंट देन इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट। आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो ग्रीन पेन पे, दैट इज़ द टूल नंबर 2। इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट, इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट पॉइंट implies दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो उसके बाद यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है बट मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, अगर इसके पास यहाँ पर मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो जाता है, 1 लिमिट पॉइंट अगर हो जाता है हमारे पास, तो इम्प्लाइज इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। वो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं होती है ना। आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो इस इंपॉर्टेंट से रिजल्ट को। इफ़ अ सीक्वेंस हैज़ 1 लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट 1 नहीं वो भी यूनिक हो, तो मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस होगा वो हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट होगा है ना। और अगर मेरे पास यहाँ पर मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है तो वो नॉट कन्वर्जेंट है। और अगर वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब लिमिट इटसेल्फ, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट इज लिमिट इटसेल्फ। आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पर यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट इज लिमिट इटसेल्फ, वही इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट इटसेल्फ हो जाएगी। हाँ या ना? यस सर, ये वाली बात यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मैं इसी के ऊपर यहाँ पर बात करूँ तो an के पास ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर 1 और -1 दो लिमिट पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल हैं, इम्प्लाइज an इज़ नॉट कन्वर्जेंट। हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि ये मेरे पास जो पॉइंट है यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ये इम्प्लाई कर दिया कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो मेरे पास यहाँ पर बाउंडेड ज़रूर हो सकता है, बाउंडेड ज़रूर हो सकता है। इसके लिए अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल यहाँ पर दूं तो एक और एग्जांपल में मैंने यहाँ पर बात कर ली है, an जो है वो मेरे पास यहाँ पर यूनिट प्लेस ऑफ क्या वैल्यू बनेगी, यहाँ पर यूनिट प्लेस ऑफ 7 रेज़ टू पावर n, वो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 7 रेज़ टू पावर 1 पर करूँगा तो 7 9 3 1, फिर हो जाएगा 7 9 3 1, फिर हो जाएगा 7 9 3 1 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर इनका यूनिट प्लेस लेना है। इसका मतलब मेरे पास अगर यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस के ऊपर बात करूँ तो इसके कितने लिमिट पॉइंट बनेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो 7 भी इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि इन्फाइनाइटली टाइम अपने आप को अपीयर कर रहा है एंड सो ऑन। आप लोग यहाँ पर इसको अपीयर कर सकते हैं, हाँ या ना। सर 9 भी इसका लिमिट पॉइंट बन रहा है,
सर 4 भी इसका, सर 1 भी इसका जो है वो लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो इसके पास, इस सीक्वेंस के पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है, हेंस दिस इज नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पर ये नहीं है, ये जो सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हेंस कन्वर्जेंट। एक बार सारा पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, अगर आप लोगों को क्लियर है तो इन्फॉर्म करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जल्दी से आप लोग इसको नोट करो, मैं साइड हो चुका हूँ आप सभी के साथ। इस पॉइंट को हम यहाँ पर वैल्यू को जो है यहाँ पर अवेलेबल करवाते हैं। बढ़ूँ आगे, पक्का क्लियर है ना। और ये जो सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर नॉट कन्वर्जेंट तो है, साथ साथ ये जो सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर अनबाउंडेड सीक्वेंस भी है, ये मेरे पास यहाँ पर अनबाउंडेड सीक्वेंस भी है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी और डिटेल के ऊपर हम लोग जो हैं अपने शोध बैचेस के अंदर जो हैं इसको और बेहतर तरीके से यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। डन, बढ़ूँ आगे, पक्का। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दो टूल समझ में आ गए। इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज इसके पास जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा, और अगर सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्जेंट है और वो लिमिट इटसेल्फ है, और अगर सीक्वेंस के पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉट कन्वर्जेंट। क्लियर है ना। चलो आओ टूल नंबर 3 के ऊपर अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। टूल नंबर 3, आओ अब हम लोग जो है टूल्स फॉर कन्वर्जेंस के ऊपर टूल नंबर 3 के ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ बाउंडेड। तो अब आप लोगों को पता ही है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीज मतलब जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास इसका फर्दर पार्ट यहाँ पर बनता है, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो मोनोटोनिकली। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड अबव। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if it is bounded above sequence and converge to is bounded above sequence and converge to its least upper bound। मतलब LUB पे मेरे पास यहाँ पर वो कन्वर्ज होनी चाहिए। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट जो बनता है वो बनता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if it is bounded below and converge to its greatest lower bound। वो मेरे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पर जो है वो कन्वर्ज करती है। तो ये मेरे पास यहाँ पर उसका टूल नंबर 3 है। आप लोग जानते ही हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखो अगर कोई सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, इसकी सिर्फ वो समझो, और वो बाउंडेड अबव है, तो वो कन्वर्ज कहाँ करेगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे जो हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन वो अपने यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो बाउंडेड बिलो है, तो काफ़ी सारे लोअर बाउंड हो सकते हैं, बट अपने वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे जो है वो जो है हमारी यहाँ पर कन्वर्ज करेगी। ये इसका सेंस है, आप लोग इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानते होंगे, है ना। और आप लोगों को क्लासेस के अंदर ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ टूल्स करवाता हुआ चला जा रहा हूँ। आप लोग जल्दी से इसमें यहाँ पर अगर क्लियर है और नोट डाउन करके मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दें, मैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है यहाँ पर अवेलेबल करवा पा रहा हूँ। ठीक है, डन, बढ़ो आगे, पक्का। नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर टूल नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। बहुत ही प्यारा ये आप लोगों के पास टूल नंबर 4 है ये।
if a sequence has complementary pair of subsequence, if a sequence has complementary pair of subsequence converging the same limit, converging the same limit, converging the same limit, then the sequence is convergent at that limit. Then a sequence is convergent at that limit. उसी लिमिट पर वो कन्वर्ज करती हैं. उदाहरण के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये an अवेलेबल है, an अवेलेबल है. an की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है दैट इज 1 माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन n, लाइक दिस. ये सीक्वेंस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है. अगर मैं यहाँ पर इसका इवन सीक्वेंस लूँ तो 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2n अपॉन 2n, और ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2n. और ये सीक्वेंस इवन सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी? जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट लूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वो 0 बन जाएगा. इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1. सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस, मैंने यहाँ पर 2n माइनस 1 लिया तो 1 माइनस 1 रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1. ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1, 2n माइनस 1. n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 बाई इन्फिनिटी वो फिर से 0 बन जाएगा. ये आ गया. इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ 2n है वो भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? 1 पर. सीक्वेंस ऑफ जो मेरे पास यहाँ पर ऑड सीक्वेंस है दैट इज़ 2n माइनस 1, वो भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? हमारे पास यहाँ पर 1 पर. तो ओवरऑल जो सीक्वेंस होगी वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? 1 पर, बाय टूल नंबर 4, बाय टूल नंबर 4. एक बार जल्दी से अब आप लोग इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लो. कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो. मैं आप सभी के साथ इस बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट को जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ. ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ शोध साकार में भी आप लोगों को प्रॉपर टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए. मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम देता हूँ वहाँ पर सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना. सॉल्व कर लिया. चलो आओ अब हम और आगे के ऊपर बात करते हैं टूल नंबर 5 के ऊपर. टूल नंबर 5 के ऊपर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, है ना. हम उसे यहाँ पर स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं. स्क्वीज प्रिंसिपल क्या कहता है? लेट अ सीक्वेंस an, सीक्वेंस bn एंड द सीक्वेंस cn आर द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, आर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, एंड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड और आगे बढ़ते हैं. मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है एंड हैविंग द रिलेशन. इनके पास यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन है जिनकी nth नंबर जो है मेरे पास यहाँ पर an विच इज़ लेस दैन bn विच इज़ लेस दैन और इक्वल टू cn. और आगे उन्होंने बोल दिया जो an है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी l पॉइंट पे, और जो मेरे पास यहाँ पर cn है, cn जो की वैल्यू जो है cn भी कन्वर्ज कर रहा है किसी l पॉइंट पे. देन वो जो मिडल वाली सीक्वेंस होगी वो भी कहाँ कन्वर्ज करेगी? l पॉइंट पे. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वीज प्रिंसिपल. माउस ट्रैप थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है. माउस ट्रैप थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है, माउस ट्रैप थ्योरम, या जैसा मर्जी आप लोग उसको यहाँ पर कर लें. अब आओ इसके प्रूफ को भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दे देता हूँ. बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है. अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर an जो है वो कन्वर्ज कर रहा है l पर, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर an माइनस एल की वैल्यू जो है विच इज़ लेस दैन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए. एक सेकेंड, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए. हाँ जी सर. सिमिलरली अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बोलूँ कि मुझे cn के ऊपर बात बोलेगी कि cn जो है वो कन्वर्ज करता है l पर, इसका मतलब cn माइनस l की वैल्यू जो है लेस दैन एप्सिलॉन हो जाएगी फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए. हाँ जी सर. इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ an माइनस एल विच इज़ माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन,
ये हो जाएगा ए एन लेस देन एप्सिलॉन टू, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास एल माइनस एप्सिलॉन विच इज़ ए एन विच इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू को और अपनाऊँ, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी विच इज़ सी एन माइनस एल लेस देन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। ये हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन सी एन विच इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन पॉजिटिव के लिए। यस सर। अब अगर मैं आप लोगों को ये बात यहाँ पर बोलूँ कि ए एन विच इज़ लेस देन और इक्वल टू बी एन विच इज़ लेस देन और इक्वल टू सी एन, ये वैल्यू अवेलेबल है। ए एन जो है मेरे पास यहाँ पर किससे बड़ा है, मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है एल माइनस एप्सिलॉन से विच इज़ एल प्लस एप्सिलॉन से। ऐसा मैं बोल सकता हूँ सी एन की ये वाली वैल्यू ले ली है, ए एन की ये वाली वैल्यू ले ली है। हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एल माइनस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन बी एन विच इज़ लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, है ना? तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हुई, मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल हुई वो क्या अवेलेबल हुई है, दैट इज़ बी एन जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इसका मतलब बी एन जो है वो एल पर कन्वर्ज कर जाएगा, बी एन जो है हमारा एल पे कन्वर्ज कर जाएगा। दिस इज टूल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ दिस सिनेरियो। ठीक है, डन। एक सेकंड रुकिएगा, मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा बस। हेलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ बिल्कुल, चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने ये टूल नंबर 5 के ऊपर बातचीत यहाँ पर कर ली होगी, और आगे कुछ है, आगे 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आप लोगों को करवा देना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट। ध्यान से समझिएगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। टाइम क्या हो गया है? हाँ 12 बज चुके हैं, 4 बजे क्लास आप लोगों के पास अपलोड भी होनी है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ए एन की लिमिट जो है वो मेरे पास यहाँ पर लिमिट ऑफ ए एन इज़ इक्वल टू ए एंड द लिमिट ऑफ बी एन इज़ इक्वल टू बी, देन फर्स्ट ऑप्शन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ अल्फ़ा ए एन प्लस माइनस बीटा बी एन के ऊपर अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन प्लस बीटा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन। ए एन की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर, अल्फ़ा ए प्लस माइनस बीटा बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। मतलब ये इसकी अलजेब्रा है, मतलब प्लस माइनस करने पर यहाँ पर हमारी लिमिट जो है वो भी प्लस माइनस हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आता है लिमिट ऑफ ए एन अपॉन बी एन प्रोवाइडेड ए एन बी एन जो है वो मेरे पास यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा ए अपॉन बी एंड प्रोवाइडेड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर बनती है वो है लिमिट ए एन इंटू बी एन, ये बन जाएगा ए इंटू बी, ये बन जाएगा ए इंटू बी। फोर्थ वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर बनती है लिमिट ए एन का मॉड, वो बन जाएगा ए का मॉड। सिमिलरली लिमिट बी एन की वैल्यू के ऊपर अगर हम बात करें बी एन मॉड फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है बी एन, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसकी अलजेब्रा के ऊपर आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट, अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे बताना है कि जो सीक्वेंस है ये मेरी यहाँ पर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। जब आप लोग यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करोगे 1 और 2, तो अब आप लोग यहाँ पर देखोगे कि अगर आप लोगों ने रियल नंबर लगाई तो ये मेरे पास यहाँ पर a1 है, तो कहीं ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर a2 है। ये सेटिस्फाइड कर रही है? हाँ जी सर। अब अगर ये सेटिस्फाइड कर रही है n इज इक्वल टू 1 डालने पर मुझे यहाँ पर a3 मिलेगा जो 1/2 ऑफ a1 प्लस a2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं a3 होगा। n इज इक्वल टू 2 डालने पर मुझे यहाँ पर a4 मिलेगा जो 1/2 ऑफ a2 प्लस a3 होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, तो मेरे पास यहाँ पर ये a4 होगा, यहाँ मेरे पास ये a5 होगा, यहाँ मेरे पास a6 होगा, यहाँ मेरे पास a7 होगा, यहाँ मेरे पास a8 होगा, यहाँ मेरे पास a9 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर लिमिट ऑफ a2n-1 के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़
टू ए वन इज लेस देन और इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर A5 विच इज़ लेस देन A7 एंड सो ऑन, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। और मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू अवेलेबल होंगी A2n की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास यहाँ पर A2 विच इज़ ग्रेटर देन, है ना, तो मेरे पास यहाँ पर ये A2 विच इज़ A8 विच इज़ A6 एंड सो ऑन। इसको आप लोग एक बार जो है ट्राई करना कि मैंने इसको यहाँ पर ये ठीक लिखा या नहीं। मैं थोड़ा फास्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों तक ये लेक्चर भी पहुँचाना है। इसका मतलब ये मेरे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड बाय an है, लोअर बाउंड A1 है और यहाँ पर इसका अपर बाउंड क्या है A2 है। इसका मतलब ये सीरीज भी हमारे पास कन्वर्जेंट है बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंट रिजल्ट, ये भी मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है। मान लेता हूँ ये कन्वर्ज कर रही है मेरे पास यहाँ पर L1 पर, और मान लेता हूँ ये कन्वर्ज कर रही है मेरे पास यहाँ पर L2 पर। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर A ऑफ 2n+2 के ऊपर अगर हम बात करें तो वो A ऑफ 2n प्लस A ऑफ 2n+2 के ऊपर अगर हम लोगों ने यहाँ +1 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। ये सीक्वेंस दिस इज डिवाइडेड बाय 2 है। ये सीक्वेंस हमारी कहाँ कन्वर्ज कर रही है सर? ये वाली जो कन्वर्ज कर रही है an+2 विच इज़ L2 विच इज़ 1/2 ऑफ L1 + L2। तो यहाँ से मुझे पता चल गया L1 इज इक्वल टू L2 है, L1 इज इक्वल टू L2 है। इसका मतलब सीक्वेंस हैज CPS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस एंड कन्वर्ज टू द लिमिट पॉइंट, सेम लिमिट पॉइंट, हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये हमारी यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है ये हमारी यहाँ पर क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब आप लोग इसके बारे में मुझे बताइएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और इसको एक बार ट्राई करिएगा, इसको एक बार ट्राई करिएगा। सारे के सारे an के जो नंबर हैं वो √2 से छोटे हैं, इसका मतलब an इज़ बाउंडेड हैंस इट इज़ कन्वर्जेंट। मैंने आप लोगों को हिंट बता दिया, अब आप लोग इसको खुद एक बार जो है यहाँ पर ट्राई करिएगा। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों के पास ये लेक्चर आना बहुत ज़रूरी है। 4 बजे लेक्चर कंप्लीट आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा और मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।